हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सारे एकदम मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जो भी काम अपने अपने आपने अपनी लाइफ में ले रखा है उसमें आप एकदम अपना 100% दे रहे होंगे, उसमें एकदम जी तोड़ से मेहनत कर रहे होंगे। तो वैसे ही कुछ मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली मई 25 में क्लियर किया है अपना सीए, और आने वाले टाइम में वो बहुत सारी कंपनीज के इंटरव्यू फाइट करने वाले हैं। तो जो अपन एक लिस्ट बनाने जा रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन जिन कंपनीज में मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उनमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे लास्ट टाइम अपने पीडब्ल्यूसी का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें आपका बहुत अच्छा फीडबैक मिला मुझे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, अच्छे व्यूज मिले। तो वैसे ही मैंने सोचा फिर चलो ठीक है, जो और कंपनीज थी जिनमें मैंने इंटरव्यू दिया था, जिनके क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे थे कि क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है वो भी अपन यूट्यूब पे डालते हैं, तो अपने भाई लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो वैसे ही मैंने एक और इंटरव्यू दिया था टेक्स्ट प्रोफाइल के लिए, जो मेनली टीडीएस पर्पस के लिए उन्होंने हायर करने के लिए मेरा इंटरव्यू लिया था। तो कंपनी थी जिसकेलर, ये एक शायद में भी यूएसए बेस्ड एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है, बाहर की कंपनी है, ठीक है। तो उनमें उसमें मेरा एक इंटरव्यू था जो कि टेक्स्ट प्रोफाइल के लिए था, ठीक है। तो उसमें जो बिना टाइम गवाए अपन ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में मेरे से पूछे गए, ताकि अगर आपका उसी ही कंपनी में अगर कभी इंटरव्यू हो और आपको पता नहीं हो कि क्या पढ़ना चाहिए ये वो, और अगर आपको ये पता हो कि भाई हाँ ठीक है टीडीएस से रिलेटेड किसी प्रोफाइल में अपना इंटरव्यू होने वाला है, और अगर आपका ये वीडियो देखा हुआ होगा तो मजा आ जाएगा आपको। ओके ठीक है, तो बिना टाइम खोटी के अपन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एज यूजुअल आपके हर एक इंटरव्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो यही होने वाला है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करना है। अपन एक और वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आप अच्छे से अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो बिना कोई फालतू की नॉनसेंस बातें अपने इंट्रोडक्शन में डालते हुए, एकदम सिंपल वे में अपने को कैसे इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो ये अपन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये था, ठीक है, कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को अच्छे से। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि लाइक हाँ ठीक है, आपने आर्टिकल में 3 साल काम किया है, तो आपने टीडीएस में क्या क्या काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो जो काम मैंने टीडीएस के लाइन में किया था, ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो आप अपनी फर्म में टीडीएस का काम करते थे, टैक्स मैनेजमेंट का काम करते थे, कंप्लायंस का काम करते थे टैक्सेशन में, तो उसमें आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते थे। तो जो भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हम हमारी फर्म में यूज करते थे, मैंने उनको वो बताया, उनके बारे में बताया, उस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, उसके फीचर्स बताए, कैसे कैसे उस पर काम होता था वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि सॉरी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जो उस टाइम पे हुआ क्या था कि बजट आया था, ठीक है। तो बजट में चेंजेस आए थे खूब सारे टीडीएस में, आपको पता है 1 अप्रैल से भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि टीडीएस में से कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं जो कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए काफी ऐसे वो सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। तो या फिर उनसे उनके लिए है, उनसे रिलेटेड, लाइक कॉर्पोरेट एंटिटीज से रिलेटेड उन्होंने अमेंडमेंट्स मुझसे पूछे थे। तो मैंने वो एक्सप्लेन किया, जो जो भी अमेंडमेंट्स मुझे पता था मैंने वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन टीसीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन परचेज। तो मैंने वो बताया कि कौन कौन सा टीसीएस का सेक्शन था जो परचेज पे एप्लीकेबल है। उस टाइम पे शायद वो उस पे भी कुछ एक अमेंडमेंट था, मेरे दिमाग से निकल रहा है क्या अमेंडमेंट था, आप देखना वो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट आर द रिसेंट अमेंडमेंट्स अंडर सेक्शन 194 जी, जो भी प्रोफेशनल फीस पे जो लगता है अपना टीडीएस लगता है। तो उस पे एक चेंजेस आया था, वो मेरे दिमाग में उस टाइम पे नहीं था। और कहीं ना कहीं यहीं से मेरा इंटरव्यू भी थोड़ा सा ऐसे मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा गया था, क्योंकि मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था ये, आई मीन सीए बनने के बाद का फर्स्ट इंटरव्यू था। तो कहीं ना कहीं मैं सोचने लग गया था कि यार ये तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने बोल दिया नहीं यार, 194 जे में तो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, जबकि एक अमेंडमेंट था उसका जो भी वो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो, उसमें अमेंडमेंट था, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ओके कोई ना, नहीं पता है तो डोंट वरी। फिर उन्होंने आगे वाला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि 194 सी के बारे में आपको क्या पता है, उसमें कौन कौन सी रेट्स आती हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन उसमें कवर होते हैं। तो मेनली जो सारे क्वेश्चन थे आप देख रहे हो, वो सारे टीडीएस टीसीएस के आसपास घूमने वाले ही थे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने बताया कि जो प्रोफाइल थी वो टैक्सेशन प्रोफाइल थी, और मेनली जो काम मुझे वो देना चाह रहे थे वो टीडीएस का काम था, ठीक है। आई मीन जो भी टीडीएस की पूरी कंप्लाइंस थी वो मुझे संभालनी थी एज सी, अगर मैं उस कंपनी को ज्वाइन करता तो, ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 26 क्यू क्या है, आप उसके बारे में क्या पता है, 27 ई क्यू क्या है। तो मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, अगर आपको देखना हो तो। बाकी आप इन क्वेश्चंस का अपने लेवल पे और आंसर्स रेडी करना, लाइक गूगल कर लेना कुछ भी, बट रेडी करना। अगर हो सकता है कि किसी इंटरव्यू में, टैक्सेशन से रिलेटेड इंटरव्यू में एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे 26 क्यू आप देख सकते हो, टीडीएस ऑन पेमेंट्स अदर देन सैलरी, और 27 ई क्यू
जो टीसीएस की रिटर्न थी वो थी। फिर उन्होंने मुझसे आगे जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि जो कॉमन डिसअलाउंसेस होते हैं किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी की रिटर्न में, तो कौन कौन से कॉमन डिसअलाउंसेस है। तो उसमें अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन टैक्सेशन के इंटरव्यू में पूछे तो आप ऐसा सोचना मत कि यार क्या कॉमन डिसअलाउंसेस हो सकते हैं। डीटी आपने पढ़ी है, पीजीबी भी पढ़ा है, तो उसमें जितने भी आपने कॉमन डिसअलाउंसेस पढ़े हैं वो भाई बोल देना, मतलब एकदम बस। टीडीएस नहीं काटा, डिसअलाउ, ठीक है। कैश में दे दिया 10,000 ज्यादा, डिसअलाउ, ये कर दिया डिसअलाउ, वो कर दिया डिसअलाउ, कुछ भी आई मीन कोई खर्चा किसी लिमिट से ऊपर दे दिया, लाइक होना चाहिए 10,000, आप पे कर रहे हो 50,000, तो वो डिसअलाउ। मतलब जो जो भी आपने पढ़ा था, जो जो भी चीजें आपके दिमाग में उस टाइम पे आए, सारे एकदम भी कॉन्फिडेंट होकर बोल देने का, ओके। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि 3B और 9 9C के में क्या डिफरेंस है, 3B बताओ, 9 9C बताओ। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि 9 और 9C में क्या डिफरेंस है। तो उसमें एक स्टेटमेंट रूप में होता है, लाइक आई मीन एक रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न, और एक होती है समरी, ठीक है। तो वो आप ध्यान में रख के चलना। 3B तो सबको पता ही होता है, जिसने भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा। तो बाकी अपने तो जिस्ट में आता ही यही है, तो उसको तो क्या ही डिस्कस करें, ठीक है। तो फिर उन्होंने आगे मुझसे पूछा था कि डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग, और अगर है तो क्या आपने क्या काम किया है, अपने काम के बारे में बताइए, ठीक है। तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, हमारे फर्म में ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कोई क्लाइंट नहीं था। यहाँ पे वहाँ पे ना ऐसे चोरी चोरी नहीं फेंकने, नहीं नहीं नहीं, हमें पता है, हमने काम किया, ये वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे ना जो तुम बता नहीं पाओगे, तो वही तुम्हारा जो इमेज है वो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव इंप्रेशन आएगा इंटरव्यू पर, ठीक है। तो जो काम नहीं किया है, हाथ ऊपर करने का, बोलने का नहीं किया। तुमको जो करना है कर लो, तुमको नहीं लेना कोई बात नहीं, बट मैंने नहीं किया, मतलब मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ताकि उनकी एक्सपेक्टेशन ही ना हो अपन से। आई मीन एक तो होते हैं ना, अब कोई से बोले कि नहीं, हाँ मेरे को 2 3 साल का है यहाँ पे, 1 2 साल मैंने इसी फील्ड में काम किया है, तो फिर आगे जाने के बाद वो उसी हिसाब से ट्रीट करता है अपने को कि भाई तेरा तो किया हुआ था ना। और एक पहले आप बोल के चलो कि नहीं यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ बट मैं सीखने को रेडी हूँ, नई चीजें सीखने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता, आप थोड़ा बहुत मुझे असिस्ट करोगे, सीख लूंगा। तो वो उस हिसाब से आपको आपके साथ गो थ्रू होंगे जो आपके पास, ओके। तो ऑनबोर्डिंग आपकी स्मूथ रहेगी। तो फिर था कि उन्होंने पूछा था कि लीज ट्रीटमेंट हैंडल इन आईटीआर फॉर कॉर्पोरेट्स, लाइक कि जो भी लीज के ट्रांजेक्शन है वो आप कैसे मतलब वो बाइफरकेट होंगे, या फिर क्या डिफरेंस होते हैं लीज के जो ट्रांजेक्शन में जो आईटीआर में, कि इस लीज के ट्रांजेक्शन का आईटीआर में ऐसे रिप्रेजेंटेशन होगा, ऐसे शो करेंगे, या फिर पर्टिकुलर कुछ भी ऐसे समथिंग समथिंग, ये वाला सा क्वेश्चन में पूछा था कि लीज का क्या इम्पेक्ट होता है आईटीआर आईटीआर में, आप ऐसे मान लो। तो उसमें मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा दिमाग नहीं चला था कि यार क्या इम्पेक्ट होगा। बट फिर जब मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद चेक किया तो उसका ये था कि जो ऑपरेटिंग फाइनेंस वाली खिलाफुदी करने की है। अगर ऑपरेटिंग है तो फाइनेंस वाली है तो उसमें डिप्रेशन मिल सकता है, ऑपरेटिंग है तो उसकी जो भी लीज रेंट है उसका आपको एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हो। काइंड ऑफ कुछ ऐसा मुझे आंसर देना था, तो वो मैं नहीं दे पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऊपर ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया था। तो जो जो क्वेश्चन मुझे ऐसे थोड़े से भी अटपटे लगे रहे थे वहां पे मैं सोच रहा था। फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू था, ठीक है, तो कुछ चीजें प्रिपेयर नहीं हुई थी, मतलब पता नहीं था कैसे बोलना था, क्या होता है। तो जो चीजें ऐसे सोचनी पड़ रही थी तो वो अपने आप ही नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाती थी, लाइक अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पता हो तो अपन आगे चलते हैं। तो ये चीज हो रही थी, तो इसका भी मैं जवाब अच्छे से नहीं दे पाया। तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाना। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो टैक्स ऑडिट क्लोज के बारे में पूछा था, क्योंकि मैंने अपने सीवी में टैक्स ऑडिट का लिख रखा था। तो देखो आप, आपको एक चीज बता दूं ना, अपने अगर आप इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो उससे पहले कुछ करो चाहे मत करो, आपका जो सीवी है उसे पूरा गो थ्रू कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहां पे लिखा है ना कि मैंने कारों के कंप्लाइंस चेक किए, तो आपको कैसे गो थ्रू करना है, आई मीन आपको कैसे पूरा स्ट्रांगली प्रिपेयर होना है। आपको कारों के पूरे 21 क्लोजेस आनी चाहिए विद नेम, विद नंबर, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है अगर उसके दिमाग में आया तो। टैक्स ऑडिट लिखा है तो पूरे टेक्स्ट ऑडिट के क्लोज आपको याद होनी चाहिए। पर्टिकुलर कोई, अब जैसे किसी ने ऐसे आरओसी का लिखा है कि लाइक आरओसी कंप्लाइंस चेक की, तो आपको पूरी एमसी की रिटर्न्स, जो भी मेन मेन रिटर्न्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जीएसटी रिटर्न्स लिखी है तो जीएसटी की रिटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। आईटीआर की रिटर्न्स लिखी है तो उनके बारे में पता होना चाहिए, आईटीआर 1 2 3 4 जो भी होती है, ठीक है। तो मैंने टैक्स ऑडिट के बारे में लिखा था, तो टैक्स ऑडिट के बारे में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जीएसटी से रिलेटेड कौन सा क्लोज है, टीडीएस से रिलेटेड कौन सा क्लोज है, ठीक है। तो मैंने उसका रिप्लाई किया जो भी पर्टिकुलर आंसर था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी 2 स्ट्रेंथ बताइए, 2 आपके की एट्रीब्यूट्स बताइए। आप वो कॉमन क्वेश्चन आ गए थे, फिर वो टेक्निकल पार्ट में ही खत्म हो गया था। आप हम आपको इस लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं तो आप इस लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो काइंड ऑफ फिर उन्होंने अपने कंपनी का वर्क इन्वायरमेंट बताया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, ठीक है, कि अगर हम आपको हायर करते हैं, जो कि मुझे पता था ये हायर नहीं करने वाले, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा गया था। तो बट फिर भी उन्होंने बताया कि लाइक अगर हम आपके साथ
कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर उन्होंने बोला कि आपका क्या आई मीन आपका कोई क्वेश्चन हो हमसे तो आप वो बता दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा था कि लाइक यार आपने वर्क प्रोफाइल का पूछना था वो आपने बता दिया, जॉब प्रोफाइल का पूछना था वो आपने बता दिया, वर्क इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ बचती नहीं है जिसको मुझे से जानने की उत्सुकता हो। बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, आप अपनी डिजिग्नेशन के बारे में बता दें, आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस कंपनी में, अपने डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया अच्छे से। इंटरव्यू थोड़ा सा ठीक ठीक गया था, मैं समझ गया था कि लाइक अगर इनको और थोड़ा सा कोई कॉन्फिडेंट कैंडिडेट मिला तो वो उनके साथ कंटिन्यू करेंगे, मेरे साथ नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। क्योंकि और बाकी इनका जो सीटीसी था वो 9 LPA था, तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे सोच के चल रहा था कि हाँ चलो ठीक है, अगर हो भी जाता है तो भी अच्छी बात है, ना भी होता है तो भी अच्छी बात है। क्योंकि एक तो होता है जैसे सीटीसी कोई अच्छा होता है, लाइक अगर 12 तरह का सीटीसी होता है तो बंदा सोचता है नहीं यार सीटीसी अच्छा है, पैसा अच्छा पे करें, तो थोड़ा सा टेंशन भी होता है कि नहीं यार हो जाए हो जाए हो जाए। बाकी 8 से 9 के बीच में आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा था कि चलो ठीक है कोई ना, फर्स्ट इंटरव्यू है, तो मैं भी एकदम ऐसा नॉर्मल हो गया था। तो बट मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे थे कि लाइक फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर कभी किसी और को नीड पड़ती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विथ हिम। तो वैसा ही है, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, तो जैसा भी आपको ये वीडियो लगता है कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपना फीडबैक बताइए, बुरा लगता है अच्छा लगता है, कोई भी इंप्रूवमेंट्स आपको अगर लगता है कि लाइक मैं करूँ तो और अच्छा रहेगा, तो भाई मान के सजेस्ट करने का। थैंक यू सो मच। अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। ओके, बाय।